हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एटॉप स्टडी। आज हम लोग आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का एग्जाम जो 30/9/2025 को हुआ था, उसके थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट में जो भी मैथ के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका डिस्कशन देखने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का वीडियो हम लोग उसका मैथ का सोल्यूशन का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज थर्ड और फोर्थ का देखते हैं। चलते हैं, ये थर्ड शिफ्ट का है। ठीक है, थर्ड शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक पंसारी को क्रमशः 249, 103 प्रति केजी मूल्य वाले चावल की दो किस्मों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि प्राप्त चावल का मिश्रण 193 प्रति केजी मूल्य हो जाए। 249 और 103 प्रति केजी का मिला 193 करना है। सेम क्वेश्चन हो चुका है, बता देते हैं, इसे लिगेशन पे बनाना है। ठीक है, 249 रुपए केजी और 103 रुपए केजी है। इस दोनों को मिक्स करके कितना बनना है? 193। इसको लिगेशन में बनाइए, तुरंत बन जाएगा। यहाँ से अंतर कितना आएगा? इसका अंतर आ रहा है 103 और 193 का 90। इसका अंतर 9 में से 3 गया 6, 14 में से 9 गया 5, ये अंतर आ गया 56। बस काट दीजिए, ये 45 और ये 28, यानी 45:28 में हम लोग इसे मिक्स करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा। सेम क्वेश्चन हम बता चुके हैं, फिर भी इसको बता दिए हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन पे। किसी नाव की धारा के विपरीत प्रभावित चाल, धारा के विपरीत चलते हैं तो चाल मेरा 30.4 है, और धारा के अनुदिश यानी कि साथ में चलते हैं तो 41.6 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा चाल है। तो धारा की चाल पूछ रहा है। तो यदि नाव की चाल x है और धारा की चाल y मानते हैं, और जब विपरीत चलता है तो चाल घटता है, यानी कि x माइनस वाई, और जब साथ में चलता है तो चाल ऐड हो जाता है धारा का x प्लस वाई। तो यही है यहाँ पर विपरीत में, यानी कि x माइनस वाई बराबर 30.4 दे रखा है, और अनुदिश में यानी साथ में x प्लस वाई बराबर चाल 41.6 दे रखा है। बस हमें यहाँ से पूछ रहा है धारा की चाल, तो y का वैल्यू बता देना है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके y का वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, वही हो जाएगा इसका आंसर। कुछ नहीं, इसको हटा दीजिए, y का वैल्यू निकल जाएगा। माइनस माइनस 2y आ जाएगा। यहाँ अंतर निकालिएगा तो माइनस में 6 में से 4 गया 2, 1 11.2 आया। माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर 11.2 का था 5.6 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका आंसर हो गया। ठीक है, यही y था धारा की चाल। चलते हैं नेक्स्ट। एक व्यापारी 250 वस्तुएं प्रत्येक समान मूल्य पर खरीदता है। वह उनमें से 60% को 40% के लाभ पर, 1/5 को 20% की हानि पर, और शेष वस्तुओं को 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। तो पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि परसेंट कितना है बताना है। देखिए 250 वस्तुएं हैं, उनमें से 60%, 250 का 60% कितना होगा? तो 250 का 60 निकलेगा 150, इसका 60% निकालिएगा तो आएगा 150। ठीक है, 150 वस्तुओं को 40% के प्रॉफिट पर ये बोल रहा है, और 1/5 को, यानी इसका 250 का 1/5 क्या होगा? 50, 50 वस्तुओं को 25% की हानि पर, और शेष वस्तुओं को, शेष कितना बचा? 50, 150 50, 200 का काम खत्म है, बच गया 50। शेष वस्तुओं को 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, यहाँ 250 वस्तु है ना, इसका हर एक का क्रय मूल्य हम एक ही मानते हैं, यानी टोटल 250 रुपये हमारा क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, तो 50 वस्तुओं को 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य पर, तो 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5, यानी कि यहाँ पर 5 रुपए का हानि कर रहा है। 5% नहीं, हम हर एक का 1 रुपये मान लिया है, प्रत्येक समान मूल्य पर खरीदा, हम 1 मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर 5 रुपए की हानि पर बेच रहा है, यहाँ 25% है हानि, यहाँ 40% लाभ है। तब 150 का 40% निकालते हैं, कितना लाभ होता है? 150 का 40% निकालिएगा तो आ जाएगा 60, यानी कि यहाँ से हमें 60 रुपए का लाभ हो रहा है। नेक्स्ट 50 का माइनस 25% करेंगे, तो 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 50 का 1/4, यानी कि 12.5। इतना का यहाँ से लॉस हो रहा है। अब 5 रुपये यहाँ लॉस था, कुल कितना लॉस हुआ? 12 5 17, माइनस 17.5 का हमें लॉस है, माइनस में लिख रहे हैं इसको, और 60 हमें प्रॉफिट है। तो ओवरऑल क्या हुआ? हमें लाभ ही हो रहा है। कितना का लाभ हो रहा है? 60 का लाभ था, इतना का लॉस है, तो 60 में से 17.5 हम माइनस कर देंगे, वही तो हमारा लाभ है। तो माइनस करने पर आ जाएगा 42.5, यानी 42.5 का मेरा प्रॉफिट है। ओवरऑल 42.5 का प्रॉफिट हुआ, कितना पे? 250 पे। 250 वस्तु का मुझे 250 ही माने हैं, गुने 100% कर देंगे, मतलब उड़ेगा बट्टे में 100, 2 शून्य 2 शून्य खत्म, 25 से काटिएगा 17 मरतबे कट जाएगा, 17% का हमें क्या हो गया? लाभ हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 4 नंबर। एक विनिर्माता थोक विक्रेता को 40% के लाभ पर एक उत्पाद बेचता है। थोक विक्रेता इसे खुदरा विक्रेता को 25% के लाभ पर बेचता है, और खुदरा विक्रेता इसे ग्राहक को 44% के लाभ पर बेचता है। यदि ग्राहक 189 रुपए का भुगतान करता है तो विनिर्माता के लिए लागत मूल्य ज्ञात करें, कितना होगा? सेम क्वेश्चन पिछले शिफ्टों में हो चुका है। ठीक है, इसे खुद बना लेना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 5 नंबर। 190 मीटर और 250 मीटर लंबी दो ट्रेनें समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चल रही है, यानी एक इस तरफ जा रहा तो एक इस तरफ आ रहा है। एक का लंबा है 190 मीटर, एक का लंबा है 250
50 मीटर। यदि उनकी चाल क्रमशः 190 वाला का चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उन्हें एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। एक दूसरे की ओर चल रहा है, चाल ऐड करेंगे, 54 और 45 का योग हो जाएगा 99 किलोमीटर प्रति घंटा। एक दूसरे की ओर चल रहा है इसलिए ऐड किए, कुल 190 और 250। जब तक दोनों एक दूसरे को पार कर रहे हैं मतलब 190 और 250 इतना दूरी तय करेंगे। 190 और 250 को हम लोग ऐड कर देंगे, 0 4 4 440, 440 मीटर की दूरी तय होगा। ठीक है, चाल क्या होगा 90, समय बराबर दूरी बटा चाल। 90 को बदलेंगे हम मीटर प्रति सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। यहाँ 5/18 से गुना करेंगे 5 और बट्टे में करेंगे 18, बट ये पलट के ऊपर ही चल जाएगा तो ऊपर 18 कर देते हैं। ठीक है, इसे हमें कैलकुलेट कर देना है। यहाँ 40, यहाँ 11 9 99, 9 दूना 18, 25 40, 8 दूना 16 सेकंड लगेगा एक दूसरे को पार करने में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आंसर। चलते हैं नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति को एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य 550 पर 2 क्रमिक छूट देने के बाद 275 में बेचा। पहली छूट D% थी, दूसरी छूट में पहली छूट की राशि के बराबर थी, तो डी का मान ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन पहले के शिफ्टों में हो चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए इसको नहीं बताएंगे, वहां जाके देख लेना है। ठीक है, इसे खुद बनाइए। अब चलते हैं नेक्स्ट। एक पाइप एक टैंक को 9 घंटे में भर सकता है, एक अन्य पाइप 90 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो टैंक को आधा भरने में कितना समय लगेगा, ये भी क्वेश्चन बता चुके हैं। ठीक है, ऑलरेडी हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं इस मतलब एग्जाम का। ठीक है, हर एक वीडियो में 2 शिफ्ट के क्वेश्चन है, टोटल 8 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, हर एक शिफ्ट में 2-2 मतलब हर एक वीडियो में 2-2 शिफ्ट का क्वेश्चन डाले हैं। ठीक है, जो भी रिपीट क्वेश्चन आ रहा है उसे हम नहीं बता रहे हैं, आप लोग चारों वीडियो देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, बस इसे हल करना है। ठीक है, 11 दूना 2, ये माइनस माइनस प्लस 18 माइनस प्लस हो गया, 18 छक्के 108, तो 108 और 2 जुड़ के हो जाएगा 110 आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 9 नंबर। किसी व्यक्ति की मासिक आय 90,000 थी, उसका मासिक व्यय 50,000 है, यानी कि 90,000 रुपए वो आय कर रहा है और 50,000 रुपए वो खर्च कर रहा है। ये आय है और ये व्यय है, तो बचा कितना रहा होगा 40,000। ठीक है, अगले वर्ष उसकी आय 20% बढ़ जाती है और उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। आंसर देखिए परसेंटेज में ही है, हम कैलकुलेशन आसान करने के लिए 2 शून्य को हटा के ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं 900 आय है, 500 उसका व्यय है, 400 बच रहा है, परसेंटेज आ रहा है तो वही आना है। ठीक है, तो 900 है, आय कितना बढ़ रहा है 20%। ठीक है, तो 900 का 10% 90, 20% 180, यानी 180 बढ़ेगा, तो बढ़ के आय कितना हो गया 1080। और वही जो है 10% बढ़ती है, तो 500 का 10% 50, ये बढ़ के हो रही है 550। ये ठीक है, तब हमको अब बताना है बचत कितना परसेंट बढ़ रहा है। 1080 आय है, 550 व्यय है, तो बचत कितना होगा, इस आय में से इस व्यय को माइनस कर देंगे, ये घटाने पर आ जाएगा 530 रुपये। ठीक है, 550 में से माइनस कर दिया, 530 रुपये क्या है मेरा बचत। पहले बचत कितना था 400, कितने की वृद्धि हुई है 130 की। ठीक है, तो 130 की वृद्धि कितना पे 400 पे, गुने 100%, यही तो वृद्धि है 400 पर 130 की वृद्धि। किसी भी संख्या का मान लेते हैं 10 है और 5 है, पूछ रहे हैं 5 10 का कितना परसेंट है, तो 5 तुलना 10 से कर रहे हैं, 10 नीचे लिखेंगे, गुने 100% कर देंगे, हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, वही बात की है, 130 बढ़ा है, 130 400 का कितना परसेंट, वही वृद्धि हुई है, 130 बट्टे 400 गुने 100, इससे ये कैंसिल, ये काटेंगे तो आ जाएगा 32.5%, इतना की वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर 4 आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 10 नंबर पे। उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसे 300 मीटर और 105 मीटर विमाओं वाले एक आयत में अंतर्निहित किया जा सकता है। एक आयत है जो कि 300 और 105 मीटर विमाओं वाला है, इसमें सबसे बड़ा जो भी आयत वृत्त आ सकता है उसका परिधि बताना है। तो जो भी वृत्त सबसे बड़ा होगा टच करते हुए इस तरह होगा, ये लाइन टच करते हुए तो कभी बना नहीं सकते हैं, और इसको टच कराते हैं तो ऐसे होगा। बताया समझ में, ये सबसे बड़ा वृत्त है, दोनों साथ में टच नहीं हो सकता है, तो ये इस तरह का सबसे बड़ा वृत्त बन सकता है। तो इसका जो व्यास होगा किसके इक्वल होगा 105 के इक्वल। बताया समझ में, सबसे बड़ा वृत्त जो भी इसमें आ सकता है उसके छोटे भुजा उसके व्यास के बराबर होंगे, यानी कि रेडियस किसके इक्वल हो जाएगा 105 व्यास बन रहा है उसका आधा 105/2। तो हमें पूछ रहा था परिधि, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, 2 पाई है 22/7, आर हो गया 105/2, 2 से 2 कैंसिल, ये 15 7 105। ठीक है, यहाँ से 22 गुने 15 आ गया 330 मीटर उसका परिधि हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। दो धनात्मक संख्याओं का योग और उनका अंतर 4:3 है,
अब गुणनफल 112 है तो बड़ी संख्या बताना है क्या होगा, ठीक है। उनका योग और अंतर यानी कि x प्लस वाई और x माइनस वाई, एक संख्या है, एक संख्या y मानते हैं, यही है 4:3, ठीक है। इसे कैलकुलेट करिए, यहाँ से लिख सकते हैं 3x प्लस 3y बराबर, एक चीज और भी देख सकते हैं, दोनों संख्या का गुणनफल कितना है 112, तो बड़ी संख्याएं बताना है क्या होगा। तो 112 को जो भी संख्या काट देगा वही उसका आंसर होगा। 25 काटेगा नहीं, 22 काटेगा नहीं, 22 भी इसको नहीं काट पा रहा है, ठीक है। 27 काटेगा, ये भी नहीं काट पाएगा, ठीक है। तो कौन लास्ट में 28 ही काट रहा है, ये देखिए 4 मरतबे इसको काट दे रहा है, 28 चौके क्या होता है 112 आ रहा है, इसको काट रहा है, मत आया समझ में। और सब इसको नहीं काटा तो ऑप्शन से इसको मार दिया, अगर हल करना होता तो यही करते, 3x प्लस 3y बराबर 4x माइनस 4y, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इधर भेजेंगे 7y बराबर x, x बराबर हमको 7y मिला, क्वेश्चन के हिसाब से बोला x गुने y क्या है 112, x की जगह पर रख दिए 7y गुने y बराबर 112, तो यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर ही भाग देंगे, दिया जाएगा 1 अच्छा 16, तो y बराबर 4 मिल गया। तो y अगर 4 है तो एक संख्या 7 चौक 28, दूसरी संख्या क्या होगा 28 में भाग देंगे तो 28 चौके 4 होगा दूसरी संख्या, बात आ गया समझ में। तो यही और ऑप्शन से मार दिया था, बेहतर था सीधे, दोनों का गुणनफल 112 जिसे काटना ही चाहिए संख्या, एक ही संख्या 28 से काट रही है और कोई इसे काट नहीं रहा है, तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 12 नंबर पे, ये सेम क्वेश्चन हो चुका है, पहला क्वेश्चन भी यही पैटर्न पर है, तो इसे खुद बनाइए। चलते हैं नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन पे, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 8:15 है, इसका आयतन 8038.4 सेंटीमीटर क्यूब है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को 25 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश करने की लागत क्या होगा वो बताना है, ठीक है। शंकु का त्रिज्या और हाइट का रेशियो है 8 और 15, यानी कि r है और h है, तो l क्या होगा, l होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रूट अंडर में, यानी कि 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, यह गया 289, यानी कि l हो गया 17 का रेशियो, l का भी निकाल लिया 17 होगा, ठीक है, 17 का रेशियो होगा। अब आयतन है पाए आर स्क्वायर है, शंकु है, ठीक है, 1/3 पाई स्क्वायर आयतन होता है उसका, ये दे रखा है 8038.4, यहाँ से वैल्यू पुट करके हमें आर और एच पता करना है, पाई का वैल्यू है 3.14, आर क्या है 8 के रेशियो में है, मानते हैं अगर 8x होगा तो 64x स्क्वायर होगा, और एच क्या होगा 15x बराबर 80 38.4, ठीक है। दशमलव बढ़ाएंगे नीचे 2 अंक, एक से एक खाद, ठीक है। देखिए एक्स 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 क्यों होगा, ये पूरा पूरा कटेगा ही, तीसरा इसको काट कर देखिएगा तो कट जाएगा, ये करीब कटेगा 256 मरतबे, ठीक है, और 64 चौके कट गया, ठीक है। 5 से काटिएगा 3, 5 दूना 3 से 3 कट गया, यानी एक्स क्यू और एक्स स्क्वायर और एक्स क्यू बराबर 2 चौके 8 आ गया, एक्स बराबर क्या निकल जाएगा 2, यहाँ तक क्लियर, एक्स हमें 2 पता चल गया। अब इसे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को पॉलिश करना है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, किसी भी शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, पाई है 3.14, आर 8 के रेशियो में है 8x, यानी 8 दूना 16 और एल क्या है 17, 17 दूना 34, ये हो गया वक्र पृष्ठ, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए आ जाएगा 1708.16, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया शंकु का वक्र पृष्ठ। अब 25 रुपए में हम लोग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पॉलिश करते हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हम पॉलिश करेंगे 25/100 रुपए में, ये क्लियर है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 25 रुपये, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पॉलिश करने में 25 रुपये लगते हैं, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 25/100 लगेंगे, और इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है हमारे पास 1708.16 गुने 25/7, 25 चौके 40 से भाग देने पर आ रहा है 427.04, इतने रुपये लग जाएंगे हमें इसे पॉलिश करवाने में खर्च, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 14 नंबर पर, एक विश्वविद्यालय की किताबों की दुकान में सेल के दौरान एक संदर्भ पाठ्य पुस्तक पर उसकी मूल कीमत पर 10% की छूट मिलती है, उसके बाद यह कीमत इस कीमत पर 15% की अतिरिक्त छूट मिलती है, तो समतुल्य एकल छूट क्या होगा, एक छूट ए हो और एक छूट बी हो और समतुल्य छूट पूछे तो ए प्लस बी माइनस ए गुने बी बट्टा 100 कर देना है, ठीक है। तो 10 और 15 25 माइनस 10 गुने 15/100, तो 25 घटे 1.5 घट के आ जाएगा 23.5% इसका एकल छूट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर। चलते हैं नेक्स्ट,
एक जलाशय में 3 पाइप पी क्यू आर है। जब पाइप पी और क्यू को एक साथ खोला जाता है तो वे खाली जलाशय को 12 घंटे में भर सकते हैं। पी और क्यू को एक साथ खोला जाता है तो 12 घंटे में भरते हैं। उसी प्रकार क्यू और आर को एक साथ खोला जाता है तो वे 16 घंटे में भर सकते हैं। यदि पाइप आर की तुलना में तिगुना तेज है, मतलब ये एक काम करेगा तो ये 3 काम करेगा, ये बोलना चाह रहा है तेज है मतलब एक करेगा तो 3, 2 करेगा तो 6, यही बात हुआ, भर सकता है। तो तीनों पाइप एक साथ चालू करने पर पूरी तरह खाली जलाशय को भरने में कितना समय लगेगा? जब पी क्यू आर तीनों साथ में खोला जाए, पी प्लस क्यू प्लस आर, भरने में कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है। ठीक है, फिर दोनों का एलसीएम लेते हैं जिससे हम लोग टोटल वर्क समझेंगे। ठीक है, तो 12 और 16 का एलसीएम क्या होता है? 48। इसी को टोटल वर्क समझना है। हम कुछ भी टोटल वर्क समझ सकते हैं, एलसीएम लेते हैं जो हमें काट कूट कैलकुलेशन थोड़ा आसान होता है। अपना मन टोटल वर्क को 1 भी समझ सकते हैं, 2 भी समझ सकते हैं, 1000 भी समझ सकते हैं, सब पर बनेगा। ठीक है, तो पी प्लस क्यू 12 घंटे में भर सकते हैं। टैंक है कितना? 48। तो 1 घंटा में कितना भरेगा? 12 से 48 से भाग दिए, 12 चौक 48, यानी पी प्लस क्यू दोनों का क्षमता 4 है। पर घंटा ये लोग 4 भर सकते हैं जब 48 टैंक होता है। और क्यू आर आर की क्षमता 16 3 48, इनका क्षमता 3 है, दोनों मिलकर 3 भर सकते हैं। ठीक है, टोटल है 48। ठीक है, ये 48 से बदलेंगे तो क्षमता का मतलब नंबर बदल जाएगा, बट काम वही होगा। ठीक है, रेशियो वही रहेगा। अब देखिए, हम सभी इन दोनों को ऐड करते हैं तो पी प्लस आर, एक बार और क्यू है, मतलब पी प्लस क्यू आर, क्यू 2 बार ले रहे हैं, पी आर 1 बार है। इन सबों का क्षमता क्या और ऐड करने पर 4 3 7। हमें सिर्फ पी क्यू आर का क्षमता पता करना है। अगर इसका क्षमता पता चल जाए तो टोटल वर्क जो 48 है, इसमें उसके क्षमता से हम भाग देंगे तो कितने समय लेंगे वो भरने में, वो पता चल जाएगा। हमें पता करना है पी क्यू और आर का क्षमता। ठीक है, तो ऐड करने पर नहीं मिला, क्यू एक्स्ट्रा ऐड हो जा रहा है। ठीक है, अंतर यदि करते हैं दोनों का, तो अंतर करने पर क्यू क्यू घट जाएगा, तो घट जाएगा, बढ़ जाएगा पी माइनस आर, यानी पी का क्षमता घट्टे आर का क्षमता बराबर 4 में 3 गया 1। तो दोनों के क्षमता के बीच कितना का अंतर होना चाहिए? 1 का। कब? जब टोटल वर्क 48 हो। ये क्लियर? ये जो हम माने हैं 3 1, तब ये नहीं मान के ऐसा मानना है कि दोनों की क्षमता के बीच 1 का अंतर हो और पी आर का तिगुना भी हो। ठीक है, तो यदि हम 1/2 मानते हैं आर का क्षमता और इसका क्षमता मानते हैं 3/2, देखिए दोनों का गैप क्या होगा? 1 हो रहा है, ये आधा है और ये 1.5 है। बताया समझ में? यानी इसके हिसाब से जब 48 के टोटल वर्क, तो दोनों की क्षमता का अंतर 1 मिल रहा था, इसके हिसाब से हम इसको मान लिए, तब ये लेके नहीं चलेंगे। ठीक है, यानी पी का क्षमता 3/2 और आर का क्षमता 1/2 होगा। ये क्लियर? तो यहाँ पर देखिए पी क्यू आर प्लस क्यू सबका क्षमता 7 है। अगर इसमें सिर्फ हम क्यू का क्षमता घटा दें तो पी क्यू आर का निकल जाएगा। तो क्यू का क्षमता कैसे पता करेंगे? पी और क्यू का क्षमता है 4, तो 4 में से देखिए पी प्लस क्यू का क्षमता है 4, तो यहाँ से पता करना है क्यू का क्षमता, तो 4 में से हम पी का क्षमता घटा देंगे, तो 4 घटे पी का क्षमता कितना है? 3/2। तो 4 दूनी 8 में से 3 गया 5/2। ये किसका क्षमता हुआ? क्यू का क्षमता। ये क्लियर? अब इन सबों का क्षमता है 7, इसमें सिर्फ हम एक क्यू घटाते हैं तो बच जाएगा पी क्यू आर। तो 7 में से एक क्यू यानी कि 5/2 हम घटा दिए, तो 7 दूना 14 में से 5 गया 9/2। 9/2 किसका क्षमता निकला? पी क्यू और आर का। तो पी क्यू आर तीनों का क्षमता है 9/2 और टोटल वर्क है 48, और पी क्यू आर का क्षमता है 9/2, क्षमता 9/2 से हम भाग दे देंगे। ये क्लियर? 48, 2 ऊपर 9 नीचे, इतना समय लगेगा। ठीक है, इसे कैलकुलेट करते हैं। 3 तिया 9 और 3 से 16 तिया 48, 16 दूना 32/3 निकला। इतने घंटे लगेंगे। अब इसे बदल देते हैं घंटा और मिनट में। देखिए 3 दहाई 30, 10 घंटे हो गए, बच गया 2/3। 2/3 का मतलब होता है 40 मिनट, 60 से गुना किए। ठीक है, तो 20 दूना 40 मिनट, 10 घंटे 40 मिनट हमें टोटल समय लगे हैं जब तीनों एक साथ चलेगा जैसे भरने में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 16 नंबर। दो संख्याओं 158 4740 का HCF 158 है। दोनों संख्याओं का लघुत्तम क्या होगा? HCF दे रखा है, हमें LCM पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन से ही लग जाएगा ये, और ये ध्यान रखना है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुने HCF। ठीक है, दोनों संख्या क्या? 158 और 4740 बराबर
एलसीएम बताना है, एलसीएम गुने एचसीएफ 158, इससे ये एलसीएम क्या आ गया है 4740। आता है समझ में? हो गया, इस बन गया ये। चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। जल संकट के कारण प्रारंभिक जनसंख्या के 40% लोग शहर छोड़कर चले गए और शेष जनसंख्या के 30% लोग नौकरी की तलाश में शहर छोड़कर चले गए। तो वर्तमान में इतने लोग रहते हैं तो प्रारंभिक जनसंख्या और वर्तमान जनसंख्या का अनुपात क्या होगा? सेम क्वेश्चन बता चुके हैं, एक बार बता दे रहे हैं। स्टार्टिंग में 40% लोग शहर छोड़ के गए और शेष जनसंख्या का 30% लोग नौकरी की तलाश में शहर छोड़ दिए, तो लास्ट में इतना बचा है। तो प्रारंभिक जनसंख्या और वर्तमान जनसंख्या का अनुपात पूछ रहा है। तो रेशियो में या परसेंटेज में रहता है, तो इसे हमें नहीं पकड़ के चलना है। इसे पकड़ के चलेंगे तब भी बनेगा, ठीक है, मगर तो लेंदी होगा, पकड़ना ही नहीं है। मान लेते हैं सभी जनसंख्या कितना है 100, पहला 40% घटी तो बच गया 60, 100 का 60% 60। अब सेकंड में 60 था, अब घट रहा है 30%, बच जाएगा 70, यानी 42 बच गया। यानी जनसंख्या 100 थी प्रारंभिक, घट के क्या हो गई 42। यही दोनों का रेशियो पूछ रहा है। 50 होगा, ये 21 हो जाएगा, तो काट दिए। 50/21 क्या हो गया आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। परवीन और हेमंत मिलकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। परवीन 5 महीने के लिए हेमंत से 88,000 अधिक निवेश करता है, जबकि हेमंत 6 महीनों के लिए निवेश करता है। तो कुल 7,632 के लाभ में परवीन का हिस्सा हेमंत के हिस्से से 1908 अधिक है। तो परवीन द्वारा निवेश की गई राशि कितनी? सेम क्वेश्चन बता चुके हैं, बट एक बार बता देते हैं, ठीक है। देखिए उसका लाभ का अंतर कितना है 1908, टोटल लाभ 7,632। देखिए 19तो टोटल लाभ क्या है 4। ये क्लियर? कौन है? परवीन और हेमंत, दोनों के लाभ का अंतर यदि 1 है, टोटल लाभ क्या है वहाँ पे 4 है, दोनों का योग। तो पी और क्यू को हम 2 पार्ट में बांटते हैं, जो अंतर 1 हो, मतलब रेशियो पता करें डायरेक्ट यहाँ से। तो पी और एच का मतलब परवीन और हेमंत का 2 पार्ट में इस तरह बांटिए 4 को, जो अंतर 1 हो जाए। तो नहीं बट रहा है, 2 2 लेने पर 0 हो रहा है, 1 3 लेने पर 2 आ रहा है। तो भिन्न में लेंगे तो हो जाएगा, तो भिन्न में लेना चाह रहे हैं, पूर्ण मतलब नंबर में ही रहे, बिना फ्रैक्शन का ही रहे, तो रेशियो बढ़ना आसान होगा। इसको अगर हम 8 मानते हैं, चल यहाँ क्या करते हैं, मेरा टोटल प्रॉफिट 8 हो, ये डबल किए तो ये भी डबल होगा, यानी कि टोटल प्रॉफिट 8 है, तो दोनों के लाभ का अंतर क्या होगा 2। अब 8 को 2 पार्ट में बांटते हैं 5 3, यानी परवीन का लाभ यदि 5 हो और हेमंत का लाभ 3 हो, तो दोनों के लाभ का अंतर 2, सही है। यहाँ से ये क्लियर हो गया, जो परवीन और हेमंत जैसे है, परवीन और हेमंत है, एक का लाभ 5 है, एक का लाभ 3 है। ये किसका रेशियो है? लाभ का। समझ गए? उसी प्रकार पता करते हैं समय का रेशियो क्या है। तो परवीन लेता है 5 महीने और हेमंत लेता है 6 महीने, ठीक है, ये क्लियर। अब परवीन का समय और हेमंत का लाभ का रेशियो गुना करिए, 5×3 = 15, इस तरह, और 6×5 = 30। ये जो रेशियो निकलेगा 30:15, ये होता है निवेश किए गए पूंजी का रेशियो। 30:15 में हुआ, यानी कि 2:1 में होगा, यानी हेमंत 2 रुपये निवेश करेगा परवीन, तो हेमंत 1 रुपये निवेश करेगा। वही है, परवीन 88,000 अधिक निवेश करता है, वही 1 का गैप यहाँ भी निकला है, जो कि 88,000 है। तो पूछ रहा है परवीन द्वारा निवेश की गई राशि, परवीन 2 करता है, 88,000 का डबल 1,76,000, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। एक घन का आयतन 10,000 है, घन का भुजा एल हो, आयतन होता है L3, यही है 10,000। तो एल बराबर 10,000 का घनमूल निकालना है, तो आ जाएगा 10। इसका पार्श्व पृष्ठ का मतलब होता है छत और जमीन को छोड़ के बताना है। तो पूरा एरिया होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर एल स्क्वायर। एल क्या है? साइड का किनारा, एक भुजा। तो पूरा फलक होते हैं वर्गाकार, एक फलक का एरिया होता है एल स्क्वायर भुजा स्क्वायर, 6 का गुने 6, कुल इतना एरिया है। ऊपर नीचे 2 को छोड़ दिए, यानी 4L स्क्वायर बताना है, तो 4×10 का स्क्वायर, यानी 400 आ गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 20 नंबर। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धात्विक घोले को पिघलाकर 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला छोटी गोलाकार गेंदों में डाला जाता है। ऐसी कितनी गेंद बनाई जाती है? बड़ा जो गोला है उसको पिघला रहा है, 4/3 पाई 21 क्यू, वो उसका आयतन है। इतना को पिघलाया टोटल है, और छोटी छोटी जो गोली बना रहे हैं उसका आयतन क्या होगा 4/3 पाई 3 का क्यूब। एक गोली का आयतन ये है, तो टोटल हमारे पास ये है, तो इससे इसमें भाग देंगे तो नंबर निकल जाएगा। मेरे पास 10 मीटर क्यूब आयतन है, एक गोली 2 मीटर क्यूब का है, क्या गोली बनेगा, 2 से भाग दिए 5 को बनेगा। उसी प्रकार इससे भाग देंगे, इसमें 4/3 पाई 3 का क्यूब, पूरा पूरा खत्म ही, 3 सतह कटेगा, बच जाएगा 7 के क्यूब, यानी 343 गोली बनेगा, ठीक है।
अब चलते हैं इसके लास्ट यानी फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन पे। ये थर्ड शिफ्ट का था, ठीक है। फोर्थ शिफ्ट का पहला क्वेश्चन, यदि y बराबर 3 है तो संख्याओं y प्लस 5, 6y प्लस 6 और 4y का चतुर्थानुपाती बताना है, कितना होगा। y 3 है तो y प्लस 5, 5 3 8, 3 यहाँ रखे, 6 3 18, 6 24, ये 24 आ गया। 3 यहाँ रखे, 12 है, तो 8 24 और 12 का चतुर्थानुपाती पूछ रहा है। जब चतुर्थानुपाती जब भी पूछेगा 3 अंक दे के पूछेगा, तो फर्स्ट और सेकंड का जो रेशियो होता है वही थर्ड और फोर्थ का रेशियो होता है। ये चतुर्थानुपाती हमें बताना होता है, ठीक है। कितना है, 8 3 24, एक 3 का रेशियो है, तो 12 3 36, कितना आ जाएगा 36। ऑप्शन नंबर 4 आंसर, ठीक है। चलते हैं 2 नंबर पे। एक जल संकट के कारण प्रारंभिक जनसंख्या का 12% हिस्सा शहर छोड़कर चला गया। शेष जनसंख्या के 25% लोगों ने नौकरी की तलाश में शहर छोड़ दिया। वर्तमान में शहर में 600 लोग रहते हैं, तो प्रारंभिक जनसंख्या और वर्तमान जनसंख्या का अनुपात क्या होगा, खुद बना लेना है, पिछला शिफ्ट में था, ठीक है। चलते हैं 3 नंबर। एक सेल के दौरान 30% माल को 40% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष के 20% माल को 37% के लाभ पर बेचा जाता है। उसके बाद शेष माल को 10% की हानि पर बेचा जाता है। यदि समग्र हानि x% है तो x का मान बताना है, क्या होगा, ठीक है। देखिए, मान लेते हैं मेरे पास 100 टोटल माल है, इसका 30% यानी 30, इसको 40% के लाभ पर बेचता है, प्लस 40%, तो 30 का 40% 12 रुपए का लाभ ले रहा है। अब शेष के 20%, शेष बच गया 70, इसका 20% यानी 14 आएगा और शेष बच जाएगा 56 को, ठीक है। तो शेष माल, शेष 70 था, उसका 20% यानी 14 को 37% के लाभ पर बेच रहा है, 14 को 37% के लाभ पर बेच रहा है, तो 14 का निकाल देंगे 37%, तो 14 गुना 37 आ जाएगा 518, तो 5.18, ठीक है। कितना का ले रहा है वो प्रॉफिट यहाँ से। उसके बाद शेष माल को, शेष बच गया 56 को माल, इसे 48% की हानि पर बेच रहा है, 56 माल को 48% की हानि पर, 56 का निकाल देंगे 48%, 56 गुना 48 करते कितना आएगा, देखिए 56 गुने 50 2800, 56 गुना 112 अंतर कर दिए, ये घट के आ जाएगा 2688। पता है समझ में, यानी अंतर आ गया 2688 बटे में 100 है, मतलब लगा दिए, इतना का हमें क्या हो गया, हानि। इतना का दोनों में लाभ लिए थे, यहाँ पर हानि लिए, तो 12 5 17.18 का हमें प्रॉफिट है और 26.88 का लॉस है, यानी कुल मिला के हम लॉस में ही है। कितना के लॉस में है, 17.18 माइनस कर देंगे, ठीक है। 079 9.7 का हमें क्या हो रहा है, ओवरऑल लॉस हो रहा है। और 100 मेरा टोटल माल है जिसमें 9.7 का लॉस है। कितना परसेंट का लॉस हुआ, 100%, जितना का लॉस होता है वही परसेंट हो जाता है, तो 9.7% का ही हमें लॉस हो रहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन पे। एक उन्नत सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला 21 सेंटीमीटर बाहरी त्रिज्या और 19 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या और 25 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक पतलाकार बेलनाकार खोल बना रही है, ठीक है। प्रयुक्त सामग्री के आयतन के परिमाप और परिमाण यानी कुल आयतन जो भी बनाने में लगा और खोल का संपूर्ण वक्र पृष्ठ आंतरिक और बाहरी दोनों सतह को लेकर का अनुपात बताना। कैसा बेलन है ये, मतलब आंतरिक बाह्य त्रिज्या है, यानी इस तरह है एक बेलन है, एक इसके बाहर बाहर भी इस तरह, मतलब आंतरिक और बाह्य दोनों का चर्चा कर रहा है, ठीक है। ये बेलन है, बताया समझ में। आंतरिक त्रिज्या है 19 है, बाहरी त्रिज्या 21 है। इसे बनाने में जो भी सामग्री प्रयुक्त है उसका आयतन बताना है। अगर बाहरी त्रिज्या 21 लेके हम आयतन निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, एच तो 25 है, तो पाई आर 21 स्क्वायर, एच क्या है 25, यह पूरा बेलन का आयतन बीच का खोखला सहित। अब बीच के खोखले पार्ट को हम घटा देंगे तब तो जो भी सामग्री लगा है उसका आयतन निकलेगा, तो घट्टे पाई 19 का स्क्वायर, एच है 25। पता है समझ में, ये हो गया सिर्फ सामग्री का आयतन जो उसमें लगा है। अब कह रहा है संपूर्ण वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्या होता है, ऊपर और नीचे वाला एरिया को छोड़ के साइड वाला को लेना है, ठीक है। साइड का एरिया होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर है 21 और एच है 25, ये हो गया बाहरी वक्र पृष्ठ, कुल लेना है प्लस अंदर का क्या होगा 2 पाई आर हो गया 19, एच हो गया 25। बात है समझ में, ये दोनों का रेशियो पूछ रहा था। तो पाई ऊपर में देखिए 25 कॉमन आ सकता है, 21 का स्क्वायर घट्टे 19 का स्क्वायर, नीचे 2 पाई कॉमन आएगा और 25 भी कॉमन आएगा, तो बच जाएगा 21 प्लस 19, पाई 25 पाई 25 कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच रहा है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, 21 प्लस 19 इंटू 21 घटे 19, नीचे बच गया 2 इंटू
21 प्लस 19, इससे ये कैंसिल, 21 में 19 गया, बच जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी 1:1 बच गया। बताया समझ में? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। एक शोधकर्ता सूक्ष्म जीव विज्ञान प्रयोग के लिए एक विशिष्ट प्लेट डिजाइन करता है। यह प्लेट एक आयत से बनी है जिसके एक किनारे पर एक अर्धवृत्त लगा है। एक आयत से बनी है जिसके एक किनारे पर अर्धवृत्त लगी है। आयत का परिमाप 18-12 है। अर्धवृत्त 12 सेंटीमीटर वाली एक भुजा से जुड़ा हुआ है। अर्धवृत्त 12 सेंटीमीटर वाली भुजा पर जुड़ा हुआ है इस तरह। ठीक है, तो संपूर्ण प्लेट का परिमाप बताना है। परिमाप क्या होता है? बाउंड्री की लंबाई, ये पूरा इस तरह, ये बाउंड्री की लंबाई हमें बताना है कितना होगा। ठीक है, ये 18, ये 18, ये 12। देखिए ये 18, ये 12, यहाँ से तो हमें पता चल गया। हमें ये बताना है ये क्या है, वृत्त का अर्ध परिमाप। तो पूरा होता है वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr। अर्ध मतलब इसका आधा, यानी कि πr। पाई लेना है 3.14। रेडियस क्या होगा, 12 का आधा 6। तो ये हो गया हमारा अर्ध परिमाप। तो 6 से इसमें गुना करिए, 18.84 आ गया। ठीक है, इसका लंबा 18.84 है। अब इसका तो हमें बस ऐड कर देना है, 18, 18, 36, 2, 38, 10, 48। इधर 48 हो गया, इधर 18.84 हो गया। दोनों को ऐड कर देना है, 66.84 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट 6 नंबर, इसे कैलकुलेट कर लेना है। पिछले शिफ्ट में था ही, बस कैलकुलेशन है, कर लीजिए। ठीक है, सॉल्व करना है। ये भी क्वेश्चन जस्ट पिछला शिफ्ट में बताया है। ठीक है, उसी तरह इसको भी बना लीजिए। नेक्स्ट, 27,225 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी? इसका जो वर्गमूल निकालेंगे उसमें कितने अंक होंगे हमसे पूछ रहा है। देखिए ये क्लियर है, जो 3 अंक का बनेगा। इसका जो वर्गमूल जो भी निकलेगा 3 अंक का निकलेगा। 3 अंक से छोटी संख्या 100। 100 का स्क्वायर करेंगे क्या निकलेगा, 10,000। समझ में? और 3 अंक 4 अंक से छोटी संख्या मतलब 1000, इसका वर्गमूल करेंगे तो इतना चल जाएगा, यानी इन दोनों के बीच में ही है। तो क्लियर है, इसका वर्गमूल 3 अंक की संख्या होगी। ठीक है, बताया समझ में? कितने अंक होंगे, 3। आंसर मार के निकल जाना है। इसे हम वर्गमूल निकालना सिखा देते हैं। ठीक है, एक गुणनखंड विधि से निकालते हैं, एक जो निकालते हैं, और भाग जो निकालने का विधि है इसका दूसरा विधि बता देते हैं। ठीक है, जैसे 272 25 है, इसका वर्गमूल बताना हो तो साइड से हम लोग जोड़ा लगाएंगे। ठीक है, साइड से जोड़ा लगाते हुए आ जाएंगे, लास्ट में 1 बचा, कोई दिक्कत नहीं, 1 बचे या 2 बचे। ठीक है, अब देखिए स्टार्टिंग में बचा है 2। तो इस तरह हमें अंक लेना है दोनों साइड, जो गुना करने पर 2 के बराबर या 2 से कम हो। जैसे हम 1 लेते हैं, यहाँ भी 1 लिए, 1 इकाई 1। अगर 2 लेते हैं, 2 दूना क्या जाता है, 4 अधिक, तो ऐसा नहीं लेंगे। इस तरह लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर वो दी गई संख्या से कम ही होता है। 1 लिए, 1 इकाई 1, जो भी लेंगे वो नीचे यहाँ भी लिख देना है। 1 1 क्या हो गया, 2, और 2 में से गया 1 बच गया। जब नेक्स्ट 2 अंक साथ में उतारना है। ठीक है, हमें यहाँ पर ऐसा संख्या लेना है, 2 है ना, जैसे 2 है, यहाँ ऐसा लेना है, जो 5 लिए तो इस 5 से ही गुना करेंगे। और जो मेरा आउटपुट आएगा गुना होने के बाद वो 172 से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। जैसे हम 5 लिए तो ये आएगा 25, 125। देखते हैं 6 लेके, 26 छक्के, ये आ जाएगा 156। ठीक है, अगर हम 7 लेके देखते हैं, 189। 7 लेने पर देखिए क्रॉस कर गया, यानी 6 लेने पर ये सही है। तो 6 लिए, यहाँ भी 6 लेंगे, ये ले लिए, ये आ गया कितना, 156। बताया समझ में? 12 में 6 गया 6, 6 में से 5 गया 1, बच गया यहाँ पे 16। ठीक है, ये 6 लिए, 6 यहाँ भी लिखेंगे, पहले ऐड करते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ आ गया 32। बताया समझ में? फिर इसको उतारेंगे। अब ऐसा लेंगे, फिर उसी तरह अब 5 लेते हैं, यहाँ भी 5 लिए, 1625 ही आ जा रहा है, कट के खत्म। बताया समझ में? तो यहीं पर वर्गमूल क्लियर, यहाँ कट के खत्म तो वर्गमूल निकल गया। कितना, 165। 165 का स्क्वायर है, कितने अंक का है, 3 अंक। बात आ गया समझ में? चलते हैं नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन पे। एक शंकु की त्रिज्या और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई का अनुपात 5:12 है। वक्र पृष्ठ 40,040 है, तो शंकु का व्यास कितना होगा बताना है। त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात है, वक्र पृष्ठ एरिया होता है पाई आर एल। ठीक है, यही है 40,040, यह आर और एच का रेशियो। फिर एल पता करते हैं, त्रिज्या ऊंचाई। किसी भी शंकु में आर होता है, ये एच होता है, तो एल होता है। एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच है 12-12, 144, 25, 169, एल होगा √169, यानी कि 13 के रेशियो में। ये क्लियर? तो पाई पाई लेना क्या है, यहाँ 22/7। आर जो है 5 के रेशियो में है 5x, एल जो है 13x बराबर।
ठीक है, 40,040। अब इसे कैलकुलेट करके हमको 5x रेडियस पता कर लेना है। तो देखिए ये कटेगा ही, 22 से कटना ही कटना है, 11 से कटना ही कटना है। ठीक है, भाग दीजिएगा इसमें, 182 मरतबे कट के कट जाएगा, जीरो का जीरो आ गया। एक्स 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 स्क्वायर बराबर 1820, 7 ऊपर और 5/13 नीचे। 13 से भाग दीजिए, 13 इकाई 13, 13 चौके 52, 140 आ जाएगा। अब 5 से ये 28 आ गया। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 28 गुने 7 बताया, 4 7 28, एक सात 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 एक सात बाहर है, 4 से 2 बाहर, एक्स बराबर प्राप्त हो जाएगा 14। ये क्लियर। एक्स 14, 14 25 70 हो गया इसका रेडियस, तो व्यास 70 का डबल 140। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। 2 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाले एक वृत्ताकार पाइप से पानी 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से 60 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले बेलनाकार टैंक में बहता है। 15 मिनट में कितना पानी भराएगा? सेम क्वेश्चन हम बता चुके हैं पिछले शिफ्टों में। ठीक है, कल 3 शिफ्ट का अपलोड कर चुके हैं, जाके देख लीजिएगा, पूरा आईबी सिक्योरिटी स्टूडेंट का क्वेश्चन उसमें मिल जाएगा। 30 पुरुष किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा करते हैं, 45 पुरुष कार्य को 2 दिनों में पूरा करेंगे। सेम क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, मैन गुने डेज बराबर मैन गुने डेज कर देना है। 30 गुने 24 बराबर 45 गुने डी, यानी 45 गुने एम, पुरुषों की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, 12 नंबर सेम क्वेश्चन पिछला शिफ्ट में भी था, हो ही गया है। चलते हैं नेक्स्ट। एक स्टोर शर्ट की बिक्री पर 2 खरीदे 1 मुफ्त पाई स्कीम दे रहा है। प्रत्येक शर्ट की कीमत 1600 रुपए है। इसके अतिरिक्त स्टोर कुल बिल राशि पर 10% की नकद छूट भी देता है। तमन्ना 6 शर्ट खरीदना चाहती है, तो छूट के बाद उसे वास्तव में कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा? 6 शर्ट लेना है उसे, जब हम खरीदने गए 2 खरीदे 1 मुफ्त का है, यानी कि 4 लेंगे 2 को तो मुफ्त में मिल जाएगा, 6 शर्ट हो गया हमारे पास, यानी हम 4 का ही पे करेंगे। 1600 रुपया एक का दाम, 4 का पे किए, 16 चौके 6400। ये क्लियर। अब कुल बिल राशि पर नकद भुगतान पर 10% का डिस्काउंट है, तो 6400 पर 10% का डिस्काउंट दे दीजिए, तो 6400 का 10% 640 रुपये का और डिस्काउंट दे दिए हम, तो घटा दिए, 5760 रुपये हम पे करेंगे। पता है समझ में। चलते हैं नेक्स्ट। एक विनिर्माता थोक विक्रेता को 12% के लाभ पर, थोक विक्रेता इसे खुदरा विक्रेता को 25% के लाभ पर, और खुदरा विक्रेता इसे ग्राहक को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि ग्राहक 511 का भुगतान करता है तो विनिर्माता के लिए लागत मूल्य क्या होगा? सेम क्वेश्चन बता चुके हैं, ये 4-5 बार रिपीट आ रहा है। ठीक है, बना लेना है खुद। एक्स और वाई किसी कार्य को अकेले 40 घंटों में और 40 दिनों में और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक्स से शुरू करके बारी बारी एक एक दिन कार्य करे तो कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा? सेम क्वेश्चन हो ही चुका है, बता देता है फिर भी इसको। एक्स 40 दिन में, वाई 60 दिन में, दोनों का एलसीएम 120। 40 का एक्स का क्षमता 3, 40 दी है, वाई का क्षमता 60 गुना 2, टोटल 120 कार्य हमें करवाना है। एक्स से शुरू होता है, बारी बारी एक दिन करते हैं, यानी पहला दिन एक्स करता है, फिर वाई, फिर एक्स, फिर वाई, फिर एक्स, फिर वाई, यही चलते रहता है। ठीक है, एक्स करता है 3 काम एक दिन में, वाई करता है 2 काम। ठीक है, यानी 3 2 5 काम, 5 काम कितने दिन में होते हैं क्लियर? 2 डेज में। ठीक है, हमें करवाने हैं 120 काम, कितना गुना है? 24 गुना, 24 गुना काम करवाना है, तो 24 गुना समय लग जाएगा, 24 गुना 48 घंटे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। एक रेलगाड़ी 1280 किलोमीटर की दूरी 80 घंटे में तय करती है और शेष 1920 किलोमीटर की दूरी 60 घंटे में तय करती है। उसकी औसत चाल, औसत चाल क्या होता है? कुल दूरी बट्टा कुल समय। औसत चाल होता है, कहीं भी औसत चाल पूछा तो कुल दूरी पता करिए और कुल लगा समय पता करिए। तो कुल दूरी क्या है? 1280 गया है और 1920 गया है, बट्टा समय क्या लगा? समय होता है दूरी बट्टा चाल, 1280 की दूरी चला है 80 की चाल से, यहाँ पर समय लगा है 1280 बट्टा 80, और सेकंड में 1920 की दूरी चला है 60 की चाल से, यहाँ इतना समय लगा है। ऊपर दोनों को ऐड कर दिया 3200, नीचे कट के आ जाएगा 16 घंटा और ये 32 घंटा, यानी 3200 बट्टे कुल हमें 48 घंटा लगा है। बात है समझ में। 16 से भाग दिए 200, 16 3 48, यानी 200 बट्टा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, उसका क्या निकल गया? औसत चाल। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, पूर्णांक में बदल दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। एक व्यक्ति नाव से धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी 8 घंटे में तय करती है और धारा के विपरीत 14 घंटे में तय करती है, तो स्थिर जल में नाव समान दूरी का 4/5 भाग तय करने में कितना समय लेगा? ठीक है, जब धारा के साथ चलती है, अगर मान लेते नाव का चाल x है और धारा y है, साथ चलती है तो चाल क्या होगा? x प्लस वाई, विपरीत चलेगी तो चाल क्या होगा? x माइनस वाई। ये बात समझ में आता है। अब देखिए 8 घंटे लेती है, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। धारा के साथ चल रही है तो समय है 8, दूरी बराबर होता है चाल गुने
समय, तो चाल है x प्लस वाई, कब? जब धारा के साथ चलते हैं। समय लेती है 8 घंटा, और जब विपरीत चलती है तो समय लेती है 14 घंटे। यही है कुल दूरी। कुल दूरी कुछ भी मानिए उसके इक्वल हो गया, ठीक है। यहाँ से हमें एक्स और वाई का रेशियो निकल जाएगा, मतलब उनकी चालों का रेशियो 8x प्लस 8y, 14x माइनस 14y, ठीक है। तो इसको अब इधर भेजिए, इधर आएगा तो 14 8 22, y बराबर इधर 6x घट के, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 11y बराबर 3x। 11y बराबर 3x, यानी कि x बट्टा y निकल गया 11/3। ये क्लियर? यानी धारा की नाव की चाल 11 होगा तो धारा की चाल A3 होगी। ये हमें यहाँ से पता चला, ठीक है। यहाँ से अनुपातिक राशि को ए कर देते हैं, यानी 11a और 3a उसका चाल है, ठीक है। तो दूरी क्या होगा? 8 इंटू एक्स, 11a और 3 14a, कुल मान लेते हैं 14a हो गया हमारा चाल। तो समय गुने दोनों चाल, कुल दूरी, इसका 4/5 भाग, यानी इतना दूरी को हम मतलब इतना दूरी तय करना है, कितना समय लगेगा स्थिर जल में नाव को। तो टोटल दूरी 8 गुने 14 है, अब 4/5 का बताना है, तो बट्टे में कर दिए नाव का चाल। तो नाव का चाल क्या है? 11 है, तो बट्टे में 11 है, इससे ये खत्म। ऊपर बच गया 8 गुने 14 गुने 4, 14 चौक 56 गुने 8, 56 गुने 8 आ जाएगा कितना? गुना मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 448, बट्टे में 11 बचे 55, चौक 56, ठीक है, 448/55। तो इतना समय लगेगा हमें। इसे पूर्णांक बदल दीजिएगा, 4 नंबर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन पे। 3 बर्तन की धारिता 3:5:7 है। ये पानी मिले दूध से पूरी तरह भरे हुए हैं, तो दूध पानी मिला हुआ है। बर्तनों के मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 5:3, 7:2 और 7:3 है। पहले मिश्रण का 1/3, दूसरे मिश्रण का 1/5, तीसरे मिश्रण का 1/7 भाग लेकर एक नया मिश्रण तैयार किया जाता है, एक नए बर्तन में रखा जाता है। नए मिश्रण में पानी का परसेंटेज बताना है कितना होगा, ठीक है। 3 बर्तन है, जिसमें एक में 3 है, तो एक में 5 होगा, तो एक में 7 होगा, इसी रेशियो में है। पहला में जो है मिल्क और वाटर का सब में रेशियो दे रखा है, 5:3 है, दूसरा में 7:2 है, और तीसरा में 7:3 है। तो पहला का 1/3 भाग, दूसरा का 1/5 भाग, और तीसरा का 1/7 भाग ले रहा है। अब मान लेते हैं 3 5 7 ही उसका मिश्रण, मतलब तीनों बर्तन में इतना रखा हुआ है, ठीक है, दूध और पानी का मिश्रण। 3 का 1/3 लेंगे, मतलब 1 लेंगे। इसमें कितना पानी होगा, सिर्फ पानी पता करते हैं, ठीक है। तो 5 और 3 के रेशियो में है, टोटल होगा 5 3 8, यानी 8 में 3 हिस्सा, 3/8 है पानी। वाटर मिल्क है, मतलब मिल्क पहले है तब वाटर है, ठीक है। सेकंड में 5 का 1/5 ही लिए है, इसमें कितना पानी होगा? 2 और 7 9, 9 में 2 हिस्सा, ठीक है, पहला। तीसरा भी एक ही लिए है, इसमें कितना होगा? 7 3 10 में 3 हिस्सा, 3/10। तो कुल इतना पानी है। अब कुल मिक्सर कितना बना है? एक एक लिया है सब में से, 1/3 एक ही आया है, यानी टोटल 3 आया है हमारे पास। टोटल 3 जो मिश्रण है उसमें इतना पानी है, यही तो रेशियो पूछ रहा था। तो पानी का तुलना कुल मिश्रण से कर दिए, तो पानी बटे कुल मिश्रण गुने 100%, यहाँ इस रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। तो ऊपर हो गया 3/8 प्लस 2/9 प्लस 3/10, इसका करना है भिन्न का जोड़, तो 720 आएगा, फिर 270 आएगा, 160 आएगा, और 72 216 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर तीनों को ऐड करने पर आ जाएगा 646 बट्टे में 720, ठीक है। तो देखिए बट्टा में 3 है, इसको हम किए तो यहाँ 3 आ जाएगा गुने 100%, एक शून्य से एक शून्य, यह आ जाएगा 323, यह जाएगा 36, तो ऊपर बचा 323 गुने, मतलब गुने 10 है तो 1 शून्य और 36 दिया 108, तो 327 में 160 से भाग देने पर आ जाएगा 29.91, ठीक है। इतना परसेंट उसमें क्या होंगे? पानी। चलते हैं नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन पे। क्रमशः 64%, 23% और 38% की 3 क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर है? सेम क्वेश्चन बता चुके हैं, ठीक है, खुद बना लेना है, सिर्फ एक बार बोल देते हैं। जब दो छूट ए और बी हो, एकल छूट क्या होता है? ए प्लस बी घटे ए गुने बी बटे में 100, यही होता है। तो 64 और 23 को लेके एकल छूट निकालना है, तो 64 प्लस 23 घटे 64 गुने 23 बटे 100, बताया समझ में?
इससे एकल छूट निकलेगा, जो भी निकलेगा उसका, और फिर 38 का हम एकल छूट निकाल देंगे। बताया समझ में? सेम क्वेश्चन बता रखे हैं, बना लीजिएगा इसको। देखते हैं नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है। रवि अपनी मासिक आय का 48% भोजन पर खर्च करता है, शेष आय का 3/4 भाग किराए पर खर्च करता है। यदि वह प्रति माह 7,488 की बचत करता है, जो भोजन और किराए पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर, यानी उसका इनकम 100% है, उसमें 48% कर दिया भोजन पे खर्च, शेष बचा 52। इसका 3/4 करता है किराए पर, 3/4 यानी कि 39% खर्च कर रहा है किराए पर, तो बचा मतलब बचा कितना, 1/4। 52 का 1/4 यानी कि 13% इधर बचा है। ठीक है। फिर नेक्स्ट करा है, प्रति माह 7,488 बचत करता है, जो भोजन और किराए पर खर्च करने के बाद तो शेष बचा, शेष ये बचा है, शेष का आधा है, 13% का ही आधा है, 13/2, यानी 6.5% के बराबर है। ठीक है। 7,488, तो उसकी मासिक आय यानी कि 100% मासिक आय तथा भोजन और किराए पर कुल व्यय, तो भोजन और किराए पर कुल व्यय क्या है, 48 और 39 यानी कि 87 है, के बीच का अंतर, तो 87% है, इसके बीच का अंतर ये 13% आ रहा है। इस 13% का वैल्यू पूछ रहा है क्या है, 6.5% का वैल्यू है 7,488, 13% पूछ रहा है, इसका डबल कर देते हैं, सीधे गुने 2 कर देंगे, डबल करने पर आ जाएगा 14,976। ठीक है। ये था IB सिक्योरिटी असिस्टेंट के सेकेंड दिन का लास्ट शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है। तो टोटल 8 शिफ्ट हुए थे IB सिक्योरिटी असिस्टेंट में, इसके कुल 160 क्वेश्चन हम अपलोड कर चुके हैं। ठीक है। तो आप लोग जाके सभी चारों वीडियो को देख लीजिए, इसके अलावा 3 वीडियो है। ठीक है। सारे जो जो पूछे गए हैं वो क्लियर हो जाएंगे, नए पैटर्न क्या पूछते हैं वो भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है। तो कैसा लगा यह वीडियो? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा जो भी तैयारी करते हैं अपने फ्रेंड्स के बीच से शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।